हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल चंदन सर कुशीनगर में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 11 के हॉर्नबिल से तीसरे लेसन द वॉइस ऑफ द रेन को लेकर आया हूं, जिसके पोएट वाल्ट व्हाइटमैन जी हैं। इस पोएम का जो बैकग्राउंड है वह बारिश पर ही आधारित है। इसमें पोएट ने बारिश की सुंदरता को बताया है। पोएट जो है बारिश से प्रश्न करता है और उसके प्रश्न करने पर पोएट को जो जवाब मिलता है उसको पोएट ने अपनी इस कविता में लिखा है। तो आइए द वॉइस ऑफ द रेन को शुरू करते हैं। एंड हु आर्ट दाउ, and who art thou, said to the soft falling shower। and who और तुम, art thou कौन हो, said कहा, I मैंने, to the soft falling shower। soft falling मतलब हल्की गति से धीमी गति से गिरती हुई, shower बौछार से बारिश की बूंदों से। और मैंने पूछा हल्की गिरती हुई बारिश की बूंदों से कि तुम कौन हो। Which strange to tell, which जो strange विचित्र लगा, to tell बताने में भी, जो बताने में विचित्र लगा, give me an answer जिस तरह का विचित्र उत्तर मुझको मिला। पोएट कह रहा है कि जिस तरह का विचित्र जवाब मुझे मिला उसको बताने में भी विचित्रता महसूस हो रही है। As here translated, I am the poem of earth। जवाब में बारिश कह रहा है, बारिश के द्वारा जवाब मिलता है, बारिश के द्वारा कवि को जवाब मिलता है। I am the poem of the earth। I am the poem मैं कविता हूँ, of earth पृथ्वी की, मैं पृथ्वी की धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, सेड द वॉइस आवाज ने कहा, ध्वनि ने कहा, ऑफ द रेन बारिश के, वर्षा की ध्वनि ने, वर्षा की आवाज ने या बारिश ने कहा, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। स्टूडेंट्स, इटर्नल का मतलब है अनंत या शाश्वत रूप से, राइज निकलना, इम्पैल्पेबल का मतलब है कि न छूने योग्य, ऐसी चीज जिसको छुआ न जा सके, अस्पर्शनीय। तो अर्थ हो जाएगा जो अनंत रूप से पृथ्वी और बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी का मतलब है जिस समुद्र का तल न हो, जिसके तल का पता न लग सके, तो उसको क्या बोल सकते हैं, अथाह बोल सकते हैं, इसलिए अथाह समुद्र बोलेंगे। तो अर्थ हो जाएगा मैं बिना छुए पृथ्वी और अथाह समुद्र से ऊपर उठती रहती हूँ। कुएं, तालाब और जलाशयों से जब जल की बूंदें वाष्पित होकर ऊपर जाती हैं तो उन्हें ना तो कोई छू पाता है ना तो देख पाता है। इसलिए इसमें बताया गया है, बारिश बताती है कि मैं अनंत रूप से बिना छुए पृथ्वी और अथाह सागर से ऊपर उठती रहती हूँ। अपवर्ड टू heaven once vaguely formed altogether changed and yet the same। upward to heaven का मतलब है ऊपर की ओर, आकाश की ओर। whence का मतलब है जहां से, vaguely मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, form मतलब रूप ले लेती हूँ। तो मैं अनंत रूप से बिना छुए पृथ्वी और अथाह सागर से ऊपर आकाश की ओर, आसमान की ओर उठती रहती हूँ, जहां से मैं अस्पष्ट रूप ले लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड और पूरी तरह से बदल जाती हूँ, परिवर्तित हो जाती हूँ। एंड येट द सेम और लेकिन फिर भी वैसी ही रहती हूँ। तो अर्थ होगा स्टूडेंट्स, अनंत रूप से मैं धरती और अथाह सागर से ऊपर आसमान की ओर उठती रहती हूँ,
जहाँ से अस्पष्ट रूप से मैं बादल का रूप ले लेती हूँ, बादल में परिवर्तित हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी वैसे ही रहती हूँ। मतलब वाष्पन की क्रिया होती है तो जल वाष्प के रूप में जा करके पुनः बादल बनते हैं। तो यही बताया गया है कि इसका रूप जो है जल तो होता ही है लेकिन बादल बन जाता है। I descend to lay the drops। I descend मैं उतरती हूँ, to lay भिगोने के लिए। ड्रॉट्स मतलब होता है स्टूडेंट्स सूखे, मतलब जितने भी धरती के सूखे जगह होते हैं। एटमीज मतलब होता है छोटे छोटे कण, मतलब इतने छोटे छोटे कण जिन्हें हम देख न सके। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। डस्ट लेयर्स मतलब धूल के परत, ऑफ ग्लोब मतलब होता है धरती। अर्थ होगा मैं सूखे स्थान, छोटे छोटे कण और धरती के धूल युक्त परतों को भिगोने के लिए नीचे पुनः उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली। और ऑल दैट इन देम, और वे सब कुछ जो उसमें है, मतलब किसमें, धरती में, और वे सभी चीज जो धरती में है, विदाउट मी मेरे अलावा या मुझे छोड़कर, वेयर सीड्स ओनली। वेयर सीड्स ओनली मतलब मात्र बीज ही रहेंगे। बारिश कर रही है कि और वे सभी चीज जो उसमें है अर्थात पृथ्वी में है, वे मात्र विदाउट मी मुझे छोड़कर, वेयर सीड्स ओनली मात्र बीज ही रहेंगे। लेटेंट गुप्त रहेंगे, रहस्यपूर्ण रहेंगे, अनबॉर्न और अजन्मे रहेंगे, मतलब उनको जीवन भी नहीं मिल पाएगा। बारिश कहती है कि और मुझे छोड़कर वे सभी चीजें जो उसमें हैं अर्थात धरती में हैं, वे मात्र बीज ही कहलाएंगे और अजन्मे तथा रहस्यमय रहेंगे। यदि बारिश न हो तो बीज भी अंकुरित नहीं होंगे, और जब अंकुरित नहीं होंगे तो उनका जन्म नहीं होगा। एंड फॉरएवर, और हमेशा से करती आ रही हूँ और करती ही रहूंगी। फॉरएवर का मतलब यही है स्टूडेंट्स, बाय डे एंड नाइट, दिन रात हमेशा से यही करती आई हूँ और करती रहूंगी। आई गिव मैं देती हूँ, बैक लाइफ पुनः जीवन, टू माई ओन ओरिजिन अपनी खुद की उत्पत्ति के लिए। मैं अपनी खुद की उत्पत्ति के लिए पुनः जीवन देती हूँ, पुनः जीवन प्रदान करती हूँ। अर्थात जल से वाष्पन की क्रिया करती हुई ऊपर जाती हूँ और जाकर बादल बनती हूँ, पुनः बादल से संगठित होकर बारिश की बूंदों में पुनः नीचे गिरती हूँ। मतलब ये कार्य चलता रहता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, एंड मेक प्योर और शुद्ध करती हूँ, एंड ब्यूटिफाइड और सुंदर कर देती हूँ। अर्थात जब बारिश होती है तो वृक्षों के पत्तों, टहनियों, अन्य सामग्रियों पर धूल के कण जमा हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो धूल के कण उन सभी को धो देते हैं, नहला देते हैं और वे अपने रंगों में चमकने लगते हैं। तो सूखी हुई घास भी हरी हो जाती है और ये रंग बिरंगे दिखने लगते हैं। इसीलिए कवि ने बताया है कि बारिश कहती है कि मैं सबको शुद्ध कर देती हूँ और सुंदर बना देती हूँ। फॉर सॉन्ग, जहाँ तक गीत की बात की जाए, फॉर सॉन्ग का मतलब है जहाँ तक गीत की बात की जाए, अर्थात यह गीत को तुलना किया गया किससे, बारिश से। गीत और बारिश दोनों में एक समानता दिखाई गई है, इसलिए कह रहा है कवि फॉर सॉन्ग, जहाँ तक गीत की बात की जाए, इशूइंग निकलता है फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थान से। गीत कहाँ से निकलता है स्टूडेंट्स, कंठ से निकलता है, तो यहाँ कंठ भी हम बोल सकते हैं। जहाँ तक गीत की बात की जाए, अपने कंठ या अपने जन्म स्थान से निकलने के बाद आफ्टर फुलफिलमेंट आनंदित कर देता है, वंडरिंग और भटकता रहता है। भटकने का मतलब है कि जब कोई भी गीत किसी गायक के द्वारा गाया जाता है तो उसे हर जगह बजाया जाता है, सुना जाता है, यही भटकने का तात्पर्य है। तो अर्थ होगा जहाँ तक गीत की बात की जाए तो अपने जन्म स्थान से निकलने के बाद अर्थात कंठ से निकलने के बाद घूमता हुआ लोगों को आनंदित कर देता है।
रेक्ड आर अनरेक्ड डूली विथ लव रिटर्न्स। रेक्ड का मतलब है परवाह करना, अनरेक्ड का मतलब परवाह ना करना। चाहे लोग इसकी परवाह करें या ना करें, डूली विथ लव रिटर्न्स, लेकिन जब भी ये मेरे पास वापस लौटता है तो प्रेम के साथ वापस लौटता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से पोएम समाप्त होता है। फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो को लेकर के, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।